हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं आप सबको सबसे पहले ये बता देती हूँ कि आप सब क्लास 6 से 7th में प्रमोट हो गए हैं। अब आप जानना चाहेंगे क्यों? तो मैं आपको बताती हूँ कि आप सबको मालूम ही होगा कि हमारा देश ही क्या, ये पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है। हमारी भारतीय सरकार ने इस कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है, जिसके कारण हमें अपने घर में ही सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है। तो इस कारण से ही आप सबको क्लास 6 से 7 में प्रमोट कर दिया गया है। इसी क्लास 7th को की पढ़ाई को जारी रखने के लिए हमने आप लोगों के लिए ऑनलाइन की क्लासेस स्टार्ट की है। इस क्लासेस में पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटी भी होंगी। मैं हेमलता देवांगन आप सबको हिंदी की का विषय पढ़ाने जा रही हूँ। इस हिंदी विषय का पहला चैप्टर है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। इस चैप्टर का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के और कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन। तो एक कविता है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो पहले मैं इस कविता का कठिन शब्द अर्थात शब्दार्थ आप लोगों को बताना चाहूँगी। उन्मुक्त मतलब होता है आजाद, खुले हुए। पिंजर बंद का अर्थ होता है पिंजरे में कैद हो जाना। और कनक मतलब होता है स्वर्ण, सोना। तीलिया होता है सोने की छड़ें, अर्थात ये हुआ कनक तीलिया मीन्स सोने की छड़ें। कटुक मतलब कड़वी, पुलकित मतलब हमारे रोमांचित हो जाना। निबोरी मतलब नीम का फल। अब इसी कविता की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए इसमें प्रसंग को जोड़ते हैं। प्रसंग में होता है पाठ का नाम, पुस्तक का नाम, कवि का नाम और उसमें जिस स्थिति का जो स्थिति होती है उसका वर्णन। तो प्रस्तुत कविता वसंत भाग 2 में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से ली गई है। इसके कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं और इसमें पक्षी मनुष्य से अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं। पक्षी कहते हैं कि हम पंछी खुले आसमान में उड़ने वाले हैं, पिंजरे में कैद होकर हम अपना मधुर गान कभी नहीं गा पाएंगे। वह पिंजरा भले ही सोने का ही क्यों ना हो, हमारे जो ये रोमांचित पंख हैं वो पिंजरे में लगी इन सोने की छड़ों में टकराकर टूट जाएंगे। हम पंछी नदियों झरनों का बहता जल पीने वाले हैं, पिंजरे में कैद होकर भूख प्यास से हम मर जाएंगे। हमारे लिए
पिंजरे में रखी सोने के पिंजरे में रखी कटोरी में पकवान से बेहतर, मैदा से बने हुए पकवान से बेहतर कड़वी निबोरी का फल है। कड़वी निबोरी अर्थात नीम का फल। नीम का फल जो होता है, आप लोग जानते होंगे नीम कितना कड़वा होता है, तो उसका फल उन पक्षियों को सुहाता है, उनको अच्छा लगता है। वो पकवान, वो मैदे के पकवान से भी उनको उस कड़वी निबोरी का फल अच्छा लग रहा है। तो इस कविता का भाव यह है कि पिंजरे में कैद होकर भी सोने की कटोरी में रखे मैदा के पकवान से बेहतर वो स्वतंत्र होकर आसमान में पक्षी उड़ना चाहते हैं। उनकी जो जगह है वो क्या है? खुला आसमान। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कविता, उसके शब्दार्थ, उसके प्रसंग, उसकी व्याख्या, उसके भाव आदि सब कुछ बता दिया है। तो मैं आपको कुछ प्रश्न भी दे रही हूँ जिसका उत्तर आप सब मुझे भेजेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिर आगे की कविता बताएंगे। बाय बाय बेटा।